ब्याह हुए पाछा है मां बनने की इच्छा सारे के दिल में हुआ है, बाप बनने की इच्छा भी सारे के दिल में हुआ है, लेकिन रोड़ा एक जगह पर अटक जाए। बोला जी बच्चा जो है वो ठहर नहीं पाता, या फिर बच्चा अगर ठहर गया तो मिसकैरेज हो जाता है, गिर जाता है, ठहरा हुआ बच्चा गिर जाता है। आप कहोगे साहब ऐसा कैसे होता है? बहुत बार ऐसा जिंदगी के अंदर हो जाता है। आज हमारे साथ में डॉक्टर विवेक दलाल हैं जो इस बात का खुलासा करेंगे कि आखिर ये बच्चा जो है ये गिरता क्यों है, इसको कैसे रोका जा सकता है। ये एक बड़ा सवाल है। बड़े बड़े माँ बाप बेटे के लिए सपने लेते हैं, बेटी के लिए सपने लेते हैं कि हमारे घर पे किलकारी आएगी, और जिस टाइम पे वह किलकारी आ जाए 2 सेकंड के अंदर बोला जी ये काम हो गया। 2 महीने के बाद में पता चलता है कि वो किलकारी चली गई, बच्चा गिर गया पूरे घर के अंदर। उस टाइम पे मातम हो जाता है जिस टाइम पे कोई हमारे परिवार के अंदर आया भी नहीं होता अच्छे तरीके से। इन परिस्थितियों के अंदर उस बच्चे को कैसे संभाला जाए, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। आपके घर के अंदर खुशियां आने वाली हो लेकिन उसको कैसे संभाला जाए, ये एक बड़ा सवाल है। बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर विवेक दलाल है हमारे पास में, आ जाइए अंदर। तो फिलहाल ये देख पा रहे हैं डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया। आ जाओ, इस साइड आ जाओ। बहुत बार ऐसा होता है, आप अक्सर जो ये बताते हैं ना, सुनते हैं, बोला जी बच्चा लग गया, ठहर गया, थोड़े दिन हम पड़ गया, महीने बाद में पड़ गया, 2 महीने बाद में पड़ गया, ऐसा क्यों होता है? सर पता है क्या होता है, जिस तरह हमारे यहाँ जब भी एक बार गर्भ अवस्था ठहर गई या बच्चा ठहर गया, उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या आती है, लोग सारी जिम्मेदारी महिला पे डाल देते हैं कि अब बच्चे की जिम्मेदारी पालने पोसने की, मतलब गर्भ अवस्था में उन्हीं की है, उनको ही केयर रखने को होती है। अगर कहीं भी किसी भी महीने में कुछ ऊंच नीच हो जाती है या कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, बाय चांस कई बार स्पॉटिंग हो जाती है फीमेल्स को, या सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ने से कुछ भी दिक्कत हो जाती है, तो सीधा सीधा इल्ज़ाम आता है महिला पे। लेकिन मैं आज आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, अगर बच्चा 3 महीने से पहले कई बार गिर रहा है या फिर 4 महीने के बाद, तो दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। अगर 3 महीने या 2 महीने से पहले, मेन होता है 2 महीने से पहले अगर बच्चा मिसकैरेज हो रहा है, गर्भपात हो रहा है या गर्भस्राव हो रहा है, तो उसमें कारण फीमेल्स हो सकते हैं, फीमेल्स की कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है और भी कोई। लेकिन अगर 2 महीने के बाद बार बार बच्चा ठहर रहा है, 2 महीने के बाद बच्चा गिर रहा है, तो उसमें सीधा सीधा कारण होता है पुरुष के शुक्राणु। क्योंकि पुरुष का एक जो शुक्राणु होता है उसमें 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, बॉडी और टेल। उसमें अलग अलग तरह के डिफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डिफेक्ट है तो वो शुक्राणु एग से जब जुड़ तो जाता है, लेकिन जो बोलते हैं ना, बच्चे की जब पहली बार गर्भनाल बनती है उसमें वीर्य का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर वो अच्छे से जुड़ गया, उसके साथ वो अच्छे से बन गया है, तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। अगर पहले 3 महीने में उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा तो आगे जाके वो बच्चा गिर ही जाएगा। यानी कि कहने की बात ये है कि गर्भपात अगर एक बारी हो गया आपका, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी बार जिस टाइम पे आप चाहते हो कि हमारा बच्चा हो, उससे पहले डॉक्टर की सलाह लें। जी। डॉक्टर जब उसको सलाह देगा, जब उसका वीर्य जो वो कंप्लीट तैयार होगा, तभी वो जाके इस प्रकार आगे अपने वंश को बढ़ा सकता है, अदरवाइज कोई इलाज नहीं है। जी सर, क्योंकि जनरली बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, उसके पीछे वीर्य ही कारण होता है और लोग इस तरफ आनाकानी करते हैं, इस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं देते। क्योंकि गर्भ का पहले 3 महीने में पोषण वीर्य के द्वारा होता है। अगर आपने देखा होगा कुछ लोगों का जब हेड नेक किसी चीज़ में डिफेक्ट होता है तो अपने आप मिसकैरेज हो जाता है। वो अपने आप मिसकैरेज होने के पीछे ही कारण होता है कि अगर उसमें कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट है तो नेचुरली वो गर्भस्राव हो जा रहा है। लेकिन अगर वो बार बार हो रहा है तो उसमें केवल कारण आपका वीर्य हो सकता है और उसको केवल प्योर आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। अब काफी सारे है ना पेरेंट्स हैं, यानी कि माँ बाप जो बड़े नहीं है, बढ़ना चाहते हैं। जी। और वो ये सोचते हैं बोला जी मैं तो फिट हूँ, किस प्रकार पता चले कि वो फिट है, वो अनफिट है? आगे वो जिस बच्चे के लिए तैयारी कर रही हैं वो तैयारी करें, रोकें, या फिर आपके पास में आएंगे सलाह लेने के लिए, आप आते उसको दवाई लिख के दे दो, अगला कहूँगा मैं फिट हूँ जी, मैं दवाई खाऊं क्यों? सर फिट ऐसे नहीं होता, क्योंकि आजकल लोगों ने जो वीर्य की जांच होता है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मिथ है। मतलब लोगों के लिए मन में यही नहीं पता वो कब करवानी चाहिए कब नहीं। तो अगर आपको भी अपने वीर्य की जांच करवानी है तो 3 से 5 दिन के गैप के बाद, जो सेक्सुअल जो अपने रिलेशनशिप बनाने का जो गैप होता है उसके बाद जो होता है वही होना चाहिए। 3 से 5 दिन के बीच में आपको रिपोर्ट करवानी चाहिए। और लोग क्या अकेला काउंट करवा लेते हैं, अगर उसमें थोड़े बहुत भी पस सेल्स वगैरह दिखते हैं तो उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी भी अगर आपके वीर्य में 5 से ज़्यादा पस सेल दिखें तो आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अपने वीर्य की पूरी जांच, सीमन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवाना चाहिए और उसमें अगर कोई कमी आती तो आप हमसे संपर्क कीजिए। उसको बढ़ाने में या आपकी एक सुखी पारिवारिक माहौल देने में हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
कंप्लीट जानकारी देने के लिए। अब कोई भी अगर जोड़ा है वो तैयारी कर रहा है कि मैं अपने आने वाले बच्चे को जन्म दूं या फिर मैं उसके लिए कुछ करूं, तो सीधी सीधी बात है डॉक्टर का परामर्श जो है वो पहले ले ले, क्योंकि आजकल हमारा खान पान जो है वो इतना सॉलिड है जिसकी वजह से इस प्रकार की समस्या का सामना हमको करना पड़ रहा है। अगर हम डॉक्टर की सलाह मशवरा लिए बिना करते हैं तो फिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हल्का सा थोड़ा सा एक बारी अगर हम जांच करवा ले, डॉक्टर साहब से सलाह मशवरा कर ले, तो शायद आने वाली अनहोनी को पहले ही टाला जा सकता है। इस वीडियो करें खुल के शेयर। ये जानकारी जो है ये सबके लिए है, आपके घर वालों के लिए है, बाहर वालों के लिए, यार दोस्तों के लिए, फ्रेंड्स के लिए। इसको सबके साथ में शेयर करें ताकि आने वाले वक्त के अंदर किसी का चिराग जो है वो बनता हुआ वो अधूरा ना हो। फिलहाल करें खुल के शेयर, देखते रहे HR 20 इंडिया। आपके पास धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।